अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क़ारून और उसके ख़जाने के मुतालिक। कैसे और कब क़ारून और उसका ख़जाना ज़मीन में नाबूद हो गए। क़ारून के ख़जाने के मुतालिक आपने तारीख़ी हिकायात और मुहावरे तो सुने होंगे। ये वही शख्स है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। क़ारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायात में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके ख़जानों की कुंजियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक ख़जाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानी में शायद क़ारून से ज़्यादा दौलत और सरवत किसी और शख्स को अता नहीं की गई। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यासूर का बेटा था। वो निहायत ही हसीन व खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुब्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। क़ारून जवानी में अपनी कौम का सबसे नेक और बाइखलाक लोगों में शुमार किया जाने वाला शख्स था। नीज़ तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था, क्योंकि उसकी परवरिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साया आतिफत में हुई थी। इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरात खूबसूरत आवाज़ व अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। क़ारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को किब्तियों की ग़ुलामी से निजात मिली तो वो उनके साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीन माऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ यूँ किया है। बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने ख़जाने दिए जिसकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर बारी थी। एक और जगह फरमाया, जब उसे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया, और ज़मीन पर फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून से ये अहद लिया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक गिरोह को जो उसके हमायती थे जमा किए और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे अमूर का हुक्म दिया है जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। फलां फाहिशा औरत को लेकर आओ ताकि उसको कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। क़ारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़िना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी ज़िना करे, हालांकि उसकी बीवी भी हो, तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हत्ता कि अगर ये काम आपने अंजाम दिया हो तो भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, हत्ता कि अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो यही हुक्म है। क़ारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फलां फाहिशा औरत से ज़िना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत आप अलैहिस्सलाम के सामने बुलाई गई तो आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया के पार कराकर फ़िरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाहो जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो क़ारून के साथ थे वो उससे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्न से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी
اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب کچھ زمین میں دنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بھر گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت کے طور پر بنا رہے گا۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ حسینی سرکل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔